आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका तो विदेशों में बजी रहा है और वो डंका इस कदर बज रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार व्लादिमीर पुतिन को फोन लगा रहे हैं, पर पुतिन जो है वो जवाब नहीं देते। फिर ये मीडिया में खबरें चला दी जाती हैं कि भैया देखिए, मोदी जी के डर से जो है पुतिन ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, पुतिन का फोन बंद जा रहा है। कुछ इसी तरीके की खबरें आप लोगों ने लगातार देखी होंगी। और जब हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, मोदी जी से अपील कर रहे थे कि चुनावी सभा छोड़िए मोदी जी, हमें बचाइए, पर देश के प्रधानमंत्री की नींद खुली 3 दिन बाद और फिर शुरू हो गया क्रेडिट खोर लेने का जो सिलसिला है। वो तमाम राजनेता लगे हुए अपना क्रेडिट लेने में ऑपरेशन गंगा के नाम पर ऑपरेशन गंगा से अलग जो है आज बड़ी फजीहत देश के प्रधानमंत्री को पुणे में उठानी पड़ी है, क्योंकि कैमरा जीवी पर्सन ने संडे के दिन भी स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कर लिया अपने पीआर को चमकाने के लिए। और लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव से और खासतौर पर आज जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है, उसने यह साफ तौर पर साबित कर दिया है कि बीते 5 साल मोदी जी जो हैं वो दबा करके हिंदू मुसलमान का जहर देश की फिजाओं में खोलेंगे। और जब 4.5 साल या 4 साल रह जाएंगे, तब जाकर के जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उसे पूरा बता करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे। पर वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री पहुंचे आधे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा दिखाने के लिए, तो कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। किस तरीके से काले झंडे दिखाए गए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि मोदी जी को जो है आज काले झंडे पुणे में दिखाए गए हैं, क्योंकि मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे। वो मेट्रो का प्रोजेक्ट जो पुणे में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, और जब पूरा नहीं हो पाया तो कैमरे के दलबल के साथ जो है गोदी मीडिया का जमावड़ा लेकर के देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए अपने पीआर को चमकाने के लिए, जहां छोटे स्कूल के बच्चों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। किस तरीके से काले लिबास पहन करके एनसीपी और कांग्रेस और तमाम जो जनता थी उन लोगों ने आईना दिखाने का काम देश के प्रधानमंत्री को किया है। एक बार इन रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पीएमसी चुनाव से पहले आधे अधूरे पुणे मेट्रो विस्तार का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए काले लिबास में। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी गो बैक। देश में ही मोदी जी को विरोध का सामना करना पड़ा, जहां मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज 1 दिवसीय पुणे दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो के 12 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का उद्घाटन किया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि पुणे मेट्रो का पूरा कॉरिडोर 32.2 किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरा होने में अभी समय लगेगा। इस पूरे 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर स्मारक पर काली पोशाक में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी पीएमसी चुनाव से पहले प्रचार के लिए एक अधूरे 12 किलोमीटर मेट्रो खंड का उद्घाटन करने आ रहे हैं, वो भी तब जब कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एनसीपी कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन यूक्रेन में जान गंवाने वाले भारतीय छात्रों को श्रद्धांजलि देने के बाद सामने आया है।
तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उनका स्वागत किया। उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराज शिवाजी की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। शिवाजी की प्रतिमा 1850 किलोमीटर में गन मेटल बनी हुई है, जिसे पुणे नगर निगम में स्थापित किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने से पहले अधिकारियों से पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट को समझा और फिर खुद टिकट खरीद कर मेट्रो में यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में सवार होकर गरवारे कॉलेज से लेकर आनंद नगर तक की यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो पर छात्रों से मुलाकात की। इन तस्वीरों को भी आप लोगों ने देख लिया, जहां देश के प्रधानमंत्री की हालत खराब है, क्योंकि आधे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पीएमसी जैसे चुनावों में दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर जब जमीन भाजपा की खिसक रही है, तो नगर निगम चुनाव में भी प्रचार प्रसार करने से और खुद को चमकाने से देश के प्रधानमंत्री बाज नहीं आए। यूक्रेन में हमारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, पर देश के प्रधानमंत्री ने कोई सुध नहीं ली। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी रैलियां जारी रखी, और आज जब उत्तर प्रदेश चुनाव में कल ही सारे प्रचार प्रसार थम गए, तो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चमकाने के लिए पुणे पहुंच गए, क्योंकि 2023 में महाराष्ट्र के इलेक्शन होने हैं। उसको ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे, तो जनता ने उनकी तस्वीर को लेकर के सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पीएम के ट्विटर हैंडल से उन बच्चों से जुड़े 4 फोटो भी शेयर किए गए, जो मोदी के साथ मेट्रो के सफर में साथ रहे थे। कैप्शन के साथ लिखा गया, अपने युवा मित्रों के साथ पुणे मेट्रो ट्रेन की सवारी करते हुए। पीएम ने मेट्रो में गर्वेज कॉलेज स्टेशन से आनंद नगर स्टेशन तक की यात्रा की। जैसा कि ट्विटर पर उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीर साझा की। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। शिवसेना ने भी इसके पीछे का कारण नहीं स्पष्ट किया कि आखिरकार वे किस वजह से इस मेगा इवेंट में शामिल नहीं हुए। हालांकि कुछ पार्टी नेताओं की ओर से बताया गया कि सीएम ठाकरे पीएम मोदी को इसके जरिए कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन के नेताओं के खिलाफ उनकी सरकार जो कुछ भी कर रही है, वे उन्हें रत्ती भर भी नहीं पसंद आया है। मोदी की मेट्रो रेल यात्रा में जो बच्चे उनके हमसफर बने, उनमें से कुछ कैजुअल ड्रेस में थे, जबकि कई स्कूली ड्रेस में थे। चूंकि इस कार्यक्रम रविवार को आयोजित हुआ, लिहाजा सोशल मीडिया पर फोटो देख यूजर्स ने तरह तरह की राय भी जाहिर की, जिसमें कुछ आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल रोहिणी ने लिखा कि आज संडे है भाई, कौन सा स्कूल खुला है, अलग ही लेवल का जनसंपर्क पीआर है। इस पर एक अन्य यूजर्स ने लिखा, अपने मेट्रो उद्घाटन को छोड़कर यह सोचने में अपना समय जाया किया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे हैं, क्या अलग स्तर का जुनून है। यात्रा के समय बच्चों ने मास्क लगा रखा था, पीएम ने फेस कवर नहीं पहना था। इसी को लेकर यूसुफ इलियासी ने पीएम पर बिना नाम लिए सवाल पूछा। रविवार को स्कूल खुले हैं, पर मेट्रो में मास्क जरूरी नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र पुणे में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत 11 करोड़ 400 रुपए है, जहां देश के प्रधानमंत्री अपने दलबल, उनके दलबल में जो शामिल हैं गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार और उनके साथ जो हैं उनके कैमरामैन, जिनका फोकस जो है
सेट कर दिया जाता है। मोदी जी की सुबह उठने से लेकर के रात को एंड तक, जब तक मोदी जी बिस्तर में चप्पल उतार करके सो नहीं जाते। चप्पल में गंदगी लगी है या नहीं लगी है, यह भी गोदी मीडिया कभी कैद करने से बाज नहीं आएगा। पर देश के प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए जिस तरीके से हरकतों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इस पर देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से ही सवाल कर रही है कि आखिरकार आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कैसे कर दिया गया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।